और आज अपन एक बहुत बड़ा केस से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, बट नहीं भी जानती है। वो है एप्स्टीन फाइल। नरेंद्र मोदी जी, अनिल अंबानी जी, एलोन मस्क, गूगल के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, हर आदमी का उस केस में नाम आता है। और वो सारी कड़ी आती है एक डिजिटल के थ्रू, कि अगर डिजिटल नहीं होता तो इनका नाम नहीं आता। तो यहीं से एक शुरुआत करते हैं सर, एक कहानी के रूप में एप्स्टीन फाइल क्या है और ये सारी कड़ी डिजिटल से कैसे जुड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले काफ़ी सारे लोगों को डिटेल्स कुछ नहीं पता है जेफरी एप्स्टीन के बारे में। राइट। तो मैं बता दूं कि ये जो आइलैंड था, ये वर्जिन आइलैंड पर था, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें सारी सुख सुविधाएं रहें। हम्म। और इस पूरे केस में इतने सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं, मतलब हर चीज़ रिकॉर्डेड थी। ट्रैवल लॉग से लेकर कौन आता था, कितने दिन रुका, वहाँ पर कैमरेज इतने लगे हुए थे, वो भी रिकॉर्ड होते थे। लैपटॉप्स इतने ज़्यादा बरामद हुए हैं जो ऑपरेशंस में लोग इन्वॉल्व थे। तो जो डिजिटल डेटा था, इतना हद तक इनके पास था कि कोई भी बच नहीं सकता था। पर इसके बावजूद जब 2008 में केस शुरू होता है, हम्म। तो आपको पता है कि एप्स्टीन को सज़ा कितने साल की हुई थी? नहीं, मेरे को नहीं पता था कितने साल की हुई थी। 13 महीने की। सिर्फ 13 महीने की सजा। और उसके बाद ये फ्री था ट्रैवल करने के लिए। हाँ। मतलब इतना वीक केस बनाया गया था कि आराम से निकल गया, किसी को कोई सीवियर पनिशमेंट नहीं मिली। ये सब बिना लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं हो सकता। पहले तो जो रन हो रहा था ऑपरेशन, वो भी नहीं हो सकता था, और जिस तरीके से बचना था उसको, वो भी नहीं हो सकता था। और ये ट्रैवल करता रहा उसके बावजूद। उसके बाद 2018 में फिर से केस ओपन होता है, और फिर इस पर सीवियर सेक्स ऑफेंडर के जो चार्जेस थे वो लगाए गए। फिर ये अरेस्ट हुआ, और उसके बाद 2019 में मिस्टीरियस कंडीशंस में डेथ हो जाती है। फिर कोर्ट कहता है कि, या जो लोकल पुलिस कहती है कि सुसाइड हुआ है। पर सुसाइड इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि उस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अवश्यंभावी थी, जो बिल्कुल ऐसी हो ही नहीं सकती थी। जैसे नॉर्मली इस तरह के जो अ, लोग होते हैं, एक्यूज होते हैं, उनको अकेला नहीं रखा जाता, उनके संग एक और सेलमेट होता है। उस दिन ऐसा था कि एप्स्टीन के साथ कोई सेलमेट नहीं था, वो अकेला था। वहाँ का सीसीटीवी उस दिन काम नहीं कर रहा था। वहाँ पर जो वॉच डॉग के लिए एक गार्ड होता है, वो उस दिन सो रहा था। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता। अब ऐसे में हर चीज़ ये फ़ेवर कर रही है कि कोई एविडेंस आपको मिले ही नहीं कि असल में उस दिन हुआ क्या, और एप्स्टीन की डेथ हो जाती है। एप्स्टीन की डेथ के साथ 60 से 70% डिजिटल एविडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क मिली थी, उनके पासवर्ड रिवील ही नहीं हुए, कभी क्रैक ही नहीं हुई। उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स, जो भी डेटा अभी अवेलेबल है, वो सिर्फ 20 से 22%। करेक्ट, करेक्ट। वो भी जो लॉग्स हैं, डायरी के लॉग हैं, वो ज़्यादा है। जो वीडियो और इमेज फुटेज है, वो तो कम है, क्योंकि हार्ड डिस्क रिकवर हुई नहीं थी, बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड थी। तो इस हिसाब से प्लान था। पहले तो ये देखना कि पहले केस ही इतना वीक बनाना कि पहले इसको कम सज़ा हो, जबकि पहले दिन ही से तय था कि इतना सीवियर सिचुएशन। फिर इसको लीनिएंट छोड़ देना, फिर दोबारा किसी सिचुएशन पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जिस हिसाब से इलेक्शंस होते हैं, हर तरह से जुडिशियल सिस्टम में करेक्ट। इन्फ्लुएंस हो जाता है, और फिर इसकी डेथ हो जाना, क्योंकि कोई था जिसको इसके जिंदा रहने से खतरा था। तो आप ये सोचिए कि जो आइलैंड है, वहाँ पर बिजली कैसे आ रही है? हम्म। सोलर बिजली है और डीजल की बिजली है। 70% डीजल से है और 30% सोलर से है। इंटरनेट कैसे आ रहा है? तो ये 20 सेट सिस्टम लगा रखे थे उसने, जो सैटेलाइट हाँ। इंटरनेट। उसके अलावा वहाँ पे हर वो फैसिलिटी है जो किसी भी डेवलप नेशन में होती। ये बिना लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट के हो जाएगा इतना सा। पॉसिबल नहीं है ना, तो और कहीं भी जो लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके लॉग बन रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर वो ताजमहल देखने जा रहे हैं या एफिल टावर देखने जा रहे हैं। वहाँ क्यों जा रहे हैं? अय्याशी के लिए जा रहे हैं? ये तो सबको पता है कि वहाँ जा ही क्यों रहा है, क्योंकि करेक्ट। वहाँ और कुछ है ही नहीं। हाँ। उस आइलैंड में ऐसा और कुछ भी नहीं है जो मालदीव में ना हो या मॉरिशस में ना हो। मतलब फॉर दैट मैटर, व्हाई यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर स्मॉल आइलैंड? तो वहाँ ये तो सबको पता ही था। और ये तो यहाँ तक आया कि इलॉन मस्क ने तो रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बुला लिया जाए वहाँ पर। वो तो ही वाज़ रिक्वेस्टिंग, वो तो गए नहीं, तो इसलिए वो बच गए। पर पॉइंट है कि इस हद तक उसका हाइप बना दिया गया।
कि जितने भी हुज़ू हैं वर्ल्ड के, वो क्यों वहाँ जाना चाहते थे। करेक्ट। और ये बहुत सारी चीज़ें कभी सामने आएँगी, क्योंकि जिस तरह के हुँ। सिस्टमैटिक सपोर्ट उसको मिले किंग को, वो नॉर्मल नहीं थे। वो ऐसे नहीं है कि कोई भी आदमी इतने सारे एक्सपोज़र के संग बच जाए, संभव नहीं है। तो अनफॉर्च्युनेटली वी विल नेवर गेट टू नो अबाउट दीज़ थिंग्स एवर। ये सब खत्म हो जाएगा। वैसे अभी सब चीज़ें लोग भूल ही जाते हैं। मैं भी कल जैसे जब पढ़ ही रहा था, बात कर रहा था, तो देखो मैंने कहा पढ़ते ही पढ़ते क्या, तो मैंने डाला एप्स्टीन फाइल और वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह, सब ब्लैंक फ़ोटोज़ है। मतलब कुछ 5-6 हज़ार फ़ोटोज़ है, मैंने सब पे क्लिक करके देखा, मैंने सब खोल के देखा, सब खाली घर की फ़ोटोज़ है, चीज़ें फ़ोटोज़ है। एक और स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई, पता क्या? हाँ। अभी अभी वहाँ पर यूएस में जितने ये जो एआई कंटेंट देखा आपने, ये सबसे ज़्यादा एआई कंटेंट बनाया किसने? यूएस से बन रहा है। हुँ। होता क्या है, जब किसी सच को छुपाना हो तो इतना झूठ परोस दो कि वो सच भी छुप जाए। तो इतना एआई जनरेटेड इमेजेस सर्कुलेट हुई हुँ। कि अब वो जो सच वाली इमेजेस थी वो भी एआई ही लगने लगेंगी कुछ दिनों में। करेक्ट। और उसके बाद लोग भूल जाएँगे, क्योंकि डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। और ये तो क्लियर है कि ये तो एआई, क्योंकि वो इतना फनी है। जिसमें जैसे ममदानी को बच्चे, वो छोटा है और उसको गोदी में दिखाया गया उसके संग, और उसके बाद बड़े में भी दिखा दिया गया। तो वो तो दिख के ही लग रहा है कि गड़बड़ है। मतलब करेक्ट। ऐसे कैसे हो सकता है कि वही व्यक्ति बचपन में भी उसके संग है और बड़े में भी उसके संग है। ऑल दीज़ एआई जनरेटेड इमेजेस आर क्रिएटेड जस्ट टू डिनाई दिस फैक्ट कि ऐसा कुछ था। चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं वापस से, मतलब ऐसे नॉर्मल, मतलब जैसे आप तो इन्वेस्टिगेट करते ही रहते हैं चीज़ें, आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते रहते होंगे, हुँ। और आप एज़ अ इन्वेस्टिगेटर तो खुद भी क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं, यार चलो कोई बात नहीं, इस केस के पैसे-वैसे तो नहीं मिल रहे या कुछ हो नहीं रहा, बट इस केस को इन्वेस्टिगेट तो करूँ मैं यार, क्या है क्या इसमें? आपने कुछ फाइंड आउट किया है इसमें? कि आपको क्यूरियोसिटी है करने की? एक्चुअली हम लोगों ने डार्क वेब से बहुत कुछ कोशिश की थी। उसमें कुछ ऐसा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी चीज़ें की रियलिटी डार्क वेब में दिखने लगती है, क्योंकि वहाँ पर अनबायस्ड ओपिनियंस आती हैं, बहुत सारे हुँ। डेटा लीक्स मिल जाते हैं। हाँ। बट स्मार्टली डार्क वेब पे भी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की। हुँ। इससे 2 चीज़ें प्रूव हुई कि जो कोई भी इसके पीछे है, हुँ। उसका इन्फ्लुएंस डार्क वेब में भी है। क्योंकि इस हद तक कैसे वो कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को। अदरवाइज़ यदि इंडिया में एक छोटी-सी कॉन्स्पिरेसी हो हुँ। और वो कितना भी छुपाने की कोशिश करें, उसका कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई फुटप्रिंट डार्क वेब में मिल जाता। वो नहीं पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं क्लीन करना। आपको पता है कई सारे देश, जो छोटे-छोटे देश हैं, जो 12-15 लाख, 20 लाख की पॉपुलेशन है, वो तो फेसबुक और गूगल से डेटा डिलीट नहीं करा पाते। जब उनके एंटी नेशन कुछ चल रहा है ना, जैसे मॉरीशस है, मालदीव है, इस तरह के देश की जो गवर्निंग सिस्टम है, कई बार मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम हमारी रिक्वेस्ट ही नहीं मानता। आपको कॉन्टैक्ट करते हैं वो लोग? हाँ।